भरभरा कर गिरा है मकान। मथुरा से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे, जो कि मथुरा से आ रही है। बारिश के चलते ये हादसा हुआ है और मकान के गिरने की सूचना मथुरा से आई। तेज आवाज के साथ गिरी मकान की दीवार। अचानक गिरी दीवार की चपेट में आए राहगीर। थाना राया क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है मथुरा से। भरभरा कर मकान गिर गया है और मथुरा से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, बारिश के चलते ये हादसा हुआ है। तेज आवाज के साथ में ये मकान गिरा है। अचानक गिरी दीवार की चपेट में राहगीर आए हैं, जिनको गंभीर चोटें लगी हैं और अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना राया क्षेत्र का मामला। बिजली विभाग की तरफ से चला है अभियान। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ के 70 घरों में पकड़ी गई है बिजली चोरी। लेसा टीम ने 283 परिसरों में की है चेकिंग। हुसैनगंज, राजभवन, अमीनाबाद में भी चेकिंग की गई है। जी हां, लखनऊ में अनेक जगहों पर चेकिंग की गई, जिस दौरान बिजली चोरी पकड़ी गई है। राजाजीपुरम, ऐशबाग चौक, ठाकुरगंज में भी हुई है चेकिंग। बिजली चोरी में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बता दें, बिजली विभाग की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कलीम, देखिए, लखनऊ के 70 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है, क्या कुछ अब उन पर कार्रवाई हो सकती है? जी, जिस तरीके से बात की जाए, बिजली चोरी जो अभियान है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि बिजली चोरी की लगातार शिकायतें पड़ रही थी। क्योंकि शिकायतों को लेकर के जो कटिया की बात की जाए या फिर जो एसी चला रहे थे, उसमें भी कई जगह कटिया देखी गई थी। इन सभी मामलों की लगातार जो शिकायतें पहुंच रही थी, उन शिकायतों के आधार पर ये पूरा चेकिंग जो है वो अभियान चलाया गया। क्योंकि चेयरमैन की तरफ से साफ तौर से निर्देश दिए गए थे सभी एसडीओ और जेई को कि बिजली चोरी की जो शिकायतें आ रही हैं और जो बात की जाए पुराने लखनऊ की, उन जगहों पर काफी शिकायतें हैं, उन जगहों पर छापेमारी की जाए और अगर कोई भी ऐसा मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ठाकुरगंज की बात की जाए, बाजार खाला की बात की जाए, चौक की बात की जाए, अमीनाबाद की बात की जाए, इन सभी इलाकों में जो चोरी पकड़ी गई है, उन जगहों पर अब जो लेसा विभाग है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है और उनके खिलाफ एक जुर्माने की अगर बात किया तो जुर्माना भी उनको एक बड़ा लेटर भी थमाने की तैयारी में है। देखिए, लेसा टीम जिस तरह से सख्ती से निपट रहा है बिजली चोरों से, जाहिर सी बात है कि ये चेकिंग अभियान एक तरह से बिजली विभाग के लिए बड़ी पहल है। लेकिन कलीम, देखिए, आपसे जानना चाहेंगे, ये अभियान अभी कब तक चल सकता है और कौन कौन से इलाके इनकी रडार पर है? हाँ, देखिए, फिलहाल जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो अभियान है वो अभियान तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन अगर इसके निशाने पर अगर बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जिसमें बात की जाए ऐशबाग की या फिर जो अमीनाबाद की बात की जाए या फिर नाके की बात की जाए या फिर जो बाजार खाला की बात की, ये जो एक सकरी गलियों के बीच में जो पूरी कटियाओं का जो सिलसिला है वो लगातार पहुंच रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कई ऐसी तस्वीरें वायरल हुई थी जहां पर पूरी तरीके से कटियाओं का मकड़जाल जो था वो देखा गया था। उसके बाद से ये अभियान चलाने के साफ तौर से निर्देश दिए गए थे। फिलहाल अभी 70 घरों की बात किया तो 70 घरों पर जो बिजली चोरी है वो पकड़ी गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाए तो कई घरों के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज कराया गया है विजिलेंस में, और उसके बाद जो जुर्माने की बात किया तो कई उपभोक्ताओं को जो है जुर्माना भी भेजा गया है। जी कलीम, धन्यवाद आपका खबर पर जुड़ने के लिए। जी हाँ, बता दें, लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आती हुई पीजीआई डॉक्टर से डिजिटल अरेस्टिंग का मामला। नौसेना के भगोड़े ने डॉक्टर से ठगे थे रुपये और अब पुलिस को बड़ी सफलता इसमें हाथ आती हुई। बता दें, 2.81 करोड़ रुपए डॉक्टर रुचिका टंडन से ठगे गए थे। अब इस मामले में एसटीएफ ने मुख्य साजिशकर्ता को अरेस्ट कर लिया है और बड़ी कामयाबी एसटीएफ को हाथ आती हुई। बता दें, नौसेना के पूर्व अफसर गोपाल कुमार को किया गया है इस मामले में अरेस्ट। गोपाल राय के साथ में उसके साथ 4 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ गए। कलीम, देखिए, पीजीआई डॉक्टर से डिजिटल अरेस्टिंग का जो मामला था, करोड़ों की ठगी करी गई थी, अब वो उस आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ में 4 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। क्या था पूरा मामला और किस तरह से पकड़ा गया इन्हें? देखिए जेबा जी, जिस तरीके से बात की जाए, डिजिटल अरेस्टिंग जो है इतने टाइम में एक बड़ा क्राइम बनता जा रहा है और डिजिटल अरेस्टिंग के कारण कई
लोगों के साथ ठगी हुई, यानी कि इसमें सबसे पहला जो टारगेट है वो डॉक्टरों को बनाया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, रुचिका टंडन जो पीजीआई में डॉक्टर हैं, उनके साथ 2 करोड़ से अधिक की जो ठगी हुई थी, क्योंकि डिजिटल अरेस्टिंग का जो मामला है, उनको डिजिटल अरेस्ट किया था। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला बताया गया था, उस मामले के तहत इनसे जो ठगी की गई थी, इस मामले में लगभग अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन मुख्य साजिशकर्ता की बात की जाए तो उसको लेकर के लगातार तलाश की जा रही थी। लेकिन अब अगर बात की जाए तो मुख्य जो साजिशकर्ता है वो भी जो है गिरफ्तार किया जा चुका है, और गिरफ्तार करने के बाद इसका जो नेटवर्क है, उस पूरे नेटवर्क पर एसटीएफ जो है अपनी जांच कर रही है कि आखिर जो डिजिटल अरेस्टिंग के मामले में अभी और कौन कौन मास्टरमाइंड है, या फिर ये नेटवर्क कहां तक फैला है। इन सभी नेटवर्क पर पूरी तरीके से तफ्तीश चल रही है। फिलहाल अगर डिजिटल अरेस्टिंग में ठगी के मामले की बात की जाए, वो भी ठगी के मामले 1 दर्जन से अधिक आ चुके हैं, जिसमें 6 से ज्यादा डॉक्टर शामिल है और इसमें कुछ पुलिस विभाग शामिल है। इसके साथ ही जो कॉमन मैन की बात की जाए, वो भी इसमें काफी शामिल है। इन सभी के साथ लगातार ठगी के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के जो पुलिस विभाग की बात की जाए, वो भी इस मामले में सख्त नजर आ रही है। देखिए, जिस तरह से 2.81 करोड़ की ठगी इस डॉक्टर के साथ में की गई थी, एक बड़े पैमाने पर ठगी हुई थी। अगर हम बात करें उन रुपयों की, तो क्या इनके पास से एसटीएफ ने ये वसूली आरोपियों के पास से की है? देखिए, रिकवरी की अगर बात की जाए तो रिकवरी के मामले में अभी किसी तरह की कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है, जिस तरीके से ये डिजिटल अरेस्टिंग के जो मामले हैं, उन मामलों में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके पास से जो बरामदगी हो रही है वो तो फिलहाल दिखाई जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए 2.81 करोड़ जो है वो पीजीआई की डॉक्टर से हुई थी। एक जो जानकीपुर में डॉक्टर है, उनके साथ 48 लाख की ठगी हुई थी। इसके साथ जो एक और एक डॉक्टर की बात की जाए लोहिया के, उनके साथ भी ठगी हुई थी। इन सभी मामलों में अगर बात की जाए तो अभी तक जो रिकवरी की बात की जाए, उस स्तर पर रिकवरी तो नहीं हो पाई है। लेकिन जो ठगी थी, उन सभी मामलों में अभी जांच पड़ताल चल रही है। जी कलीम, धन्यवाद आपका खबर पर जुड़ने के लिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की बिहार में छापेमारी। औरंगाबाद जिले में नक्सली को लेकर चल रही है छापेमारी। नक्सलियों की अवैध गतिविधियों को लेकर चलाया जा रहा है अभियान। एनआईए ने जेहानाबाद, गया और औरंगाबाद में भी की है छापेमारी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर से कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, जिस तरह से नक्सली को लेकर, नक्सलियों को के ऊपर जिस तरह से छापेमारी की जा रही है, उसको लेकर अभी तक की क्या अपडेट्स है और अभियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से संदिग्ध गतिविधियों की बात की जाए, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं, उन जांच एजेंसियों के पास लगातार जो शिकायतें पहुंच रही थी और गतिविधि जो देखी जा रही थी, उन गतिविधियों के आधार पर बात की जाए, फिर चाहे यूपी की बात की जाए या फिर बिहार की बात की जाए, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। क्योंकि नक्सलियों की बात की जाए, उनके पास जो हथियार सप्लाइयों की बात की जाए या फिर अन्य गतिविधियों की बात की जाए, उन सभी मामलों को लेकर के छापेमारी चल रही है। लेकिन अभी एनआईए की बात की जाए तो उनकी तरफ से कोई भी इस मामले में बयान नहीं आया है कि आखिर छापेमारी में कितने लोगों के पास से क्या कुछ मिला है, या फिर कितनों की गिरफ्तारी हुई, या फिर किन किन जगहों पर अभी एग्जैक्ट छापेमारी की गई है। फिलहाल ये एनआईए एक बड़ी जांच एजेंसी है, जिसको लेकर के साफ तौर से ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी इसमें सारी चीजें गुप्त रखी गई हैं। लेकिन जब इसमें एक खुलासा होगा तो एक बड़े स्तर पर खुलासा भी किया जा सकता है। कलीम, देखिए, अभी तो एनआईए की नजर बिहार पर बनी हुई है। क्या लगता है, बिहार के सिवा और इलाकों पर भी इनकी नजर बन सकती है आगे? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि इस समय हादसों को लेकर के अगर बात की जाए, कई बार ऐसे देखे गए, जो ट्रेन हादसों की बात की जाए या फिर अन्य गतिविधियों की बात की जाए, इन सभी मामलों में जो एक बड़ा दायरा आ रहा था, उन दायरों को लेकर के एनआईए की टीम को उतारा गया था जांच के लिए। फिलहाल जो 5 टीमें अलग अलग गतिविधियों पर जांच कर रही थी, उसी में एनआईए भी थी। फिलहाल अब ये जो कनेक्शन की बात की जाए, संदिग्ध गतिविधियों को लेकर के, उन सभी मामलों को लेकर के अब जो छापेमारी है वो बड़े स्तर पर बात की जाए, औरंगाबाद हो, बिहार हो या फिर जो अन्य स्थान है, उन सभी स्थानों पर पूरी तरीके से छापेमारी एनआईए की चल रही है। लेकिन अभी वहां से क्या कुछ बरामदगी या फिर क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है या फिर कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, इस मामले में किसी तरह का कोई भी बयान जारी नहीं किया गया अभी तक। जी कलीम, धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स के लिए। बहराइच के निवासी अखिलेश यादव से आज करने वाले हैं मुलाकात। आपको बता दें, बहराइच में जिस तरह से भेड़िए का आतंक पिछले कुछ दिनों से मचा हुआ है, इसी सिलसिले में मृतक के परिजन आज अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले हैं। पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं आज अखिलेश यादव। बता दें आपको कि दोपहर 12 बजे ये मुलाकात होगी और मृतक के परिजनों से मिलकर क्या कुछ बात अखिलेश यादव कहेंगे, ये वक्त में अभी पता चल जाएगा कुछ ही देर में। बता दें, बहराइच के निवासी भेड़ियों के आतंक से जिस तरह से परेशान थे और अब पीड़ित मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव से लखनऊ में।
उपचुनाव वाले क्षेत्रों में कांग्रेस करेगी संविधान सम्मेलन। उपचुनाव की 10 सीटों पर कांग्रेस ने शुरू कर दी है तैयारियां। सांसदों विधायकों को अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। 29 सितंबर को मिर्जापुर के मंझावा से अजय राय करेंगे इसकी शुरुआत। जी हां, उपचुनाव को लेकर इस वक्त की अहम खबर। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में कांग्रेस करेगी संविधान सम्मेलन। उपचुनाव की 10 सीटों पर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि सांसदों विधायकों को अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। 29 सितंबर को मिर्जापुर के मंझावा से अजय राय इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी में। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। अब आपका सपना भी होगा साकार। प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में। वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री। शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र काशी का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य केंद्र में से एक। केंद्र के संचालक एस के वर्मा ने बड़ी भविष्यवाणियां की है, जैसे नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, भारत का T20 विश्व कप और एशिया कप जीतना। तो आज ही आइए और जानिए अपनी जिंदगी से जुड़ी अहम बातें। शाखा लखनऊ B27, भूवस लॉक D45, निगाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ। फोन नंबर 9450649300।